हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दी फेस टू फेस बैच। सीए इंटर मई 27 का जो फेस टू फेस बैच है, हमारा चंडीगढ़ में जो फेस टू फेस बैच होता है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है इस 9 जुलाई को। हाँ जी, 9 जुलाई आप ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल। फाउंडेशन के रिजल्ट आपके आए हुए हैं। तो हम ज्यादा टाइम वेट नहीं कर सकते, बच्चों की क्वेरी होती है और सबको जल्दी स्टार्ट करना है, दो दो ग्रुप क्लियर करने हैं, तो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल हैं? सर फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास एडवांस अकाउंट, टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, मतलब उसे हम एक सब्जेक्ट ही काउंट करते हैं। सेकंड ग्रुप में सर हमारे पास सेकंड ग्रुप में होगा जी कॉस्ट, एफएमएसएम, उसको भी हम एक ही सब्जेक्ट काउंट करते हैं। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल हो गए। हाँ, लॉ ऑडिट करंटली अवेलेबल नहीं है। तो फेस टू फेस क्लासेस होंगी, बिल्कुल जी। सुबह के टाइम होंगे। डिटेल के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ करंट सिनेरियो में आप 1:30 तक फ्री हो जाएंगे, आपके 4 सब्जेक्ट हो जा करेंगे। सर फी सिस्टम वगैरह, सर फेस टू फेस का जो इंडस्ट्री रेट है उससे हम काफी इकोनॉमिकल हैं। तो इट विल कॉस्ट यू 13,000 पर सब्जेक्ट। मैं अपने ट्राई सिटी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, कोई फालतू के कमेंट में इधर उधर वाले ना हो। तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, ट्राई सिटी के अकॉर्डिंग हम मोस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड है शुरू से। तो इट विल कॉस्ट यू 13,000 पर सब्जेक्ट, और जिसको आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। मतलब ये ऐसे नहीं कि पूरी फीस पहले दे दो और फिर हम जैसे मर्जी चलाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता हमारे यहाँ। ठीक है, आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। सर फिर आपकी अगली क्वेरी होती है डेमोस। यस, पहले 5 से 6 लेक्चर आप बिना कोई फी डिपॉजिट कराए फेस टू फेस में बैठ के अटेंड कर सकते हो। आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन करो, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, क्योंकि हर बंदा अपनी तरफ से एफर्ट करता है, जरूरी नहीं है कि सबको पसंद आ जाए। ठीक है, स्टाइल पूरा डिटेल्ड वाला है। अब क्या क्या किस तरह होगा वो सब आपके मन में होगा। सर क्लासेस दो दो 2.5 घंटे वाली नहीं है, छोटी क्लास है, 1 आवर टू 1 आवर 15 मिनट क्लास। तो इट विल टेक टाइम, और टाइम आपके अब काफी है। अभी आप फाउंडेशन से जस्ट फ्री हुए हो, आपने अगले मई में देना है पेपर। तो ये कोई 2.5 घंटे लगा के 3 महीने में कराने वाली टेक्निक मेरे को तो कभी समझ नहीं आई। तो वी विल गो स्लो। ईच डे हम 1 आवर 1 आवर 15 मिनट के करीब पढ़ेंगे। तो इट विल टेक अराउंड 6.5 to 7 मंथ्स, मतलब 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। जिसमें भाई आप साथ साथ ये लगा के चलो कि जो भी आपका चैप्टर होगा वो प्रॉपर टेस्ट होंगे, चेक भी होंगे। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चेक भी होंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि आप क्या कर रहे हो। और फिर उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अराउंड 6.5 मंथ्स में, उसके बाद जी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। मॉक टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स के टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि एक बच्चे को यार एग्जैक्टली पता हो कि पेपर का माहौल क्या होता है। छोटे छोटे चैप्टर सिंगल सिंगल टेस्ट देके वो बात नहीं बनती। दो, हाँ, जब आपका कोर्स हो रहा है तब दो। बट इतने बड़े एग्जाम में, सीबीएसई में जब आप पढ़ते थे तो आप 12 महीने +2 की ट्यूशन पढ़े हैं बेटा, आपको याद है। तो आपने उसके सैंपल पेपर भी बहुत सोल्व किए हैं। जिस एग्जाम का लेवल इसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं किसी को डी ग्रेड नहीं कर रहा, पर हकीकत है यार। कहाँ सीए इंटर, कहाँ +2 का सीबीएसई, कंपैरिजन ही नहीं है भाई। ठीक है, उसकी तो हमने तैयारी इतनी बढ़िया की, इतने मॉक टेस्ट दे दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया सब कुछ ही। यार इसमें भी करो ना। तो अराउंड 3 to 5 मॉक टेस्ट रिकमेंडेड है। पूरा ड्रेस रिहर्सल भी रिकमेंडेड है। ड्रेस रिहर्सल से मतलब ये है कि आप ऐसा भी शेड्यूल बनाएं कि आप पहले दिन अकाउंट्स का पेपर देने आए, एक छुट्टी, अगले दिन बिल्कुल एग्जाम की तरह, अगले दिन लॉ। हाँ, जब ड्रेस रिहर्सल होगी उसमें मैं लॉ ऑडिट का भी फुल सिलेबस टेस्ट लेता होता हूँ, ताकि आप ये देखो यार कि एक दिन में आपको कैसे मैनेज करना है। आप ट्राई ना करो अपनी मई अटेम्प्ट के साथ कि वहां हम मैनेज करके देख लेंगे। नो, ये लास्ट डे रिवीजन प्लान प्लून भाई जो भी बनाने पहले यहाँ पे लगा के देखो। फिर बेटा इतने कम वाले टाइम में भी ना, जहाँ रिजल्ट आपने देखे है लास्ट मई वाला, हमारा इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। हमारा छोटा सा बैच होता है जी, ज्यादा बड़ी कोई हमारी रीच नहीं है, सीधी सी बात है। लोग पहुंचने नहीं देते लोगों को हमारे तक। ठीक है, डीप मीनिंग है इधर, पुराने बच्चे समझते हैं। ठीक है, तो भाई उस बीच भी हमारे जो बच्चे दो दो ग्रुप ट्राई कर रहे होते हैं, दे मैनेज, वो क्लियर कर लेते हैं। पैन इंडिया में जहाँ 3,000 बच्चा भी पास नहीं होता, वहां पे भी हमारे दो दो ग्रुप क्लियर हो रहे होते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि मेहनत बहुत करवाई जाती है, पर वो मेहनत करते भी हैं। टीचर अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक उसका जो बच्चा सामने बैठा है उस मेहनत के लिए तैयार नहीं है। मैं सारा क्रेडिट बच्चों को ही दे रहा हूँ। तो जो भी बच्चा मेहनत करना चाहता है, जिसके ड्रीम बड़े हैं, दोनों ग्रुप एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता है, बाकी सिंगल ग्रुप वाला भी वेलकम भाई, उनको मना नहीं है। आपने एक सब्जेक्ट भी करना आप कर सकते हो, आपकी इच्छा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो ओवर द इयर्स जिन्होंने हमारे जो मेथड्स हैं उन्हें पसंद किया, और उन्हें फॉलो किया एक रिजीम की तरह,
रिजल्ट्स आपके सामने है। ऑल इंडिया 6th रैंक भी हमारे पास है, कॉस्ट के 100/100 भी हमारे पास है। फिर हमारे सिंगला जी दिख रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने 32 AIR किया है। फिर ईशान दिख रहा है, ये बहुत रिसेंट है, मतलब जनवरी 25 अटेम्प्ट है इनकी, तो उसमें 36 AIR किया। उससे पहले दो भाई और दिख रहे हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया स्कोर किया है। ठीक है, तो आप लोग भी इनमें हो सकते हैं भाई। इसमें ये नहीं है कि बहुत ज्यादा आप एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट चाहिए, नहीं सर, आप हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन और डेडिकेशन वाले बंदे चाहिए। और आपका एक विजन होना चाहिए, मतलब कि आप क्यों कर रहे हैं सीए बीकॉम के साथ, आपको पता होना चाहिए कि आपने जो बीकॉम और सीए इकट्ठा चलाया है वो इसीलिए चलाया है ताकि मेजर टाइम इस कोर्स का इसका कवर हो जाए और आप इसे टाइमली कंप्लीट करें। अगर आपको इसको स्लो स्लो ही करना है तो आप बिल्कुल आराम से इसे ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। अगेन इट्स योर टाइमलाइन यार, मैं किसी को कुछ रिकमेंड नहीं करता कभी भी, जैसे अच्छा लगे वैसे करो। हाँ, पर अगर 2 ग्रुप क्लियर करने हैं सिंगल शॉट में, सही गाइडेंस ढूंढ रहे हो, तो गुरतेज सानी क्लासेस एक बार आप ट्राई कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।